ओम शांति। ऑरा लॉकिंग को लेकर के कुछ एक को कन्फ्यूज़न आ रही थी, तो अभी डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। जिन्हों को भी कोई भी कन्फ्यूज़न है क्लियर हो जाएगी। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द स्पिरिचुअल पर्सन, हर एक के लिए ये ज़रूरी है आभा मंडल को लॉक करना। तो आप ज़रूर इसको सुनेंगे, समझेंगे और हर रोज़ अपना ऑरा लॉक करके ही निकलेंगे घर से, कहीं भी निकलना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझें कि ऑरा होता क्या है, व्हाट इज़ आभा मंडल। तो वी ऑल नो दैट एनर्जी का पूरा खेल है, चाहे यूनिवर्स है, चाहे ब्रह्मांड है, चाहे आत्मा है, चाहे परमात्मा है, हर जगह एनर्जी का ही खेल चल रहा है। एवरीथिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी फ़्लो होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। फ़िज़िक्स कहती है कि हर एक मनुष्य के अंदर से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। उनको चेक भी किया जा सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा करके, ऑरा कैसा है, किनके अंदर से किस कलर की निकल रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके बेसिस पर बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जेलस रखते हैं किसी से, या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, ध्यान योग करते हैं, या फिर आप दुनियादारी में उलझे हुए हैं, जेलस रखते हैं, लालच रखते हैं, लोभ रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो सपोज़ कोई तालाब है, शांत है पानी, आपने उसमें एक पत्थर मारा तो रिपलिंग इफ़ेक्ट होती है, सर्कल सर्कल बनते हुए पानी एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर से बाहर की ओर जाता है, सर्कल सर्कल बनता है, वृत्त बनता है। वैसे ही हमारी ऑरा कैसे बनती है, आभा मंडल। हमने कोई विचार किया, संकल्प क्रिएट किया मन में, तो वो एक तरह से पत्थर मारना हुआ शांत तालाब में। जैसे ही हमने विचार क्रिएट किया, उस भाव के अकॉर्डिंग, उस इमोशंस के अकॉर्डिंग, उस विचार के अकॉर्डिंग हमारे चारों ओर एक ऑरा बनने लगता है। यम वेव्स निकलती हैं, किसी भी कलर की वो हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ योर थिंकिंग। आप कैसा संकल्प कर रहे हैं, कैसा विचार कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका कलर होगा ऑरा का, आभा मंडल का। वाइट सबसे बेस्ट होता है, जिनका आभा मंडल सफ़ेद होता है या गोल्डन होता है, वो बहुत हाई एनर्जी की सोल्स है, कहीं ना कहीं सुप्रीम सोल से कनेक्टेड हैं, वो उच्च विचार रखने वाली आत्माएं हैं, बहुत एलिवेटेड सुप्रीम की लेवल की हैं आत्माएं वो। ब्लैक को सबसे ख़राब माना जाता है, जिनका ऑरा ब्लैक है, मीन्स कि वो निम्न स्तर की सोच रखने वाली आत्माएं हैं, जैसे टेररिस्ट हुए या फिर मर्डर करने वाले, ये जेल में जो बैठे हुए हैं, ईर्ष्या जेलसी, बहुत हाई लेवल पर क्रोध करते हैं, तो इनका इस ब्लैक या कोई डार्क कलर होता है। तो हर एक का आभा मंडल अलग अलग एनर्जी क्रिएट करते हैं, कलर सबके अलग अलग होते हैं। अब इसमें होता ये है कि एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, ट्रांसफ़र होती है। इट डिपेंड्स कि किसका कितना पावरफुल है। नेगेटिव भी बहुत पावरफुल होती है, तो वो कई बार आपके अंदर आ जाएगी नेगेटिविटी। जैसे कई के साथ आप बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि 10 मिनट 5 मिनट बैठ कर के इनके आसपास एकदम डीमोटिवेट हो गए, कुछ करने की उमंग उत्साह जो बची हुई थी वो भी ख़त्म हो गई पूरी की पूरी। और किसी के साथ आप बैठेंगे तो आपको डबल उमंग उत्साह आ जाएगा, बातचीत करके कुछ करने का मन करने लगेगा कि यस आई कैन डू दिस। तो उनकी पॉजिटिव आभा मंडल है। मोस्टली जो ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भागवत या फिर कोई स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं कि जो हमें भगवान की याद दिलाता रहे, सारा दिन भगवान को याद करते हैं। सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड हैं हम, सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हैं, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा परमात्मा है, उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं अगर, तो हमारे अंदर उनकी एनर्जी आती रहती है, फ़्लो होती है। और अगर हमने वो लॉक नहीं किया तो सपोज़ सारा दिन में हम किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं,
किसी से बातचीत करते हैं, या फिर जस्ट ऐसे ही आप बैठे भी हुए हैं और कोई आसपास आके आपके बैठ गए, तो फिर एनर्जी वो सक कर लेते हैं अगर नेगेटिव एनर्जी है। ये पता नहीं पड़ता है, खींचने वाले को भी एनर्जी पता नहीं पड़ता है कि वो आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी लो है और आपकी हाई है, तो हाई से लो की ओर चली जाती है एनर्जी अपने आप। और फिर आपको महसूस होगा कि क्योंकि आसपास आपके ऐसे ही बहुत आके बैठ जाएंगे, उनको अच्छा फील होता है क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत भरी हुई है अपने अंदर। तो आप कितनी भी बचने की कोशिश करेंगे, लोग आकर के आपके आसपास बैठने की कोशिश करेंगे, मिलने की, हैंडशेक करने की कोशिश करेंगे, गले मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें गुड वाइब्रेशंस मिलती हैं, उनको अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए ही कोशिश की जाती है भारत में नमस्कार करने का, हाथ जोड़ करके अपनी एनर्जी को अपने तक ही रखने का नियम बनाया गया है। हैंडशेक नहीं करा जाता है। हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सब वेस्टर्न कल्चर है। क्यों? हमारे ऋषि मुनियों ने प्रणाम करना, नमस्ते करना क्यों सिखाया? कि हमारी एनर्जी अपने आप में ही रहेगी, लॉक्ड रहेगी। किसी से भी हम हैंडशेक करते हैं, किसी की तरफ देखते हैं, तो एनर्जी फ़्लो होती है हमारी उधर की ओर, या फिर उनकी नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे में आ जाएगी। तो फिज़िकल कांटेक्ट से जितना बचा जा सके उतना ही ज़्यादा भारत के नियमों में ये है, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। तो अच्छा है, सभी नमस्कार किया करें, प्रणाम किया करें, दूर से ही फिज़िकल कांटेक्ट से बचा करें। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सुबह सुबह उठ कर के ऑरा लॉक 24 घंटे तक रहता है। 24 घंटे के बाद आपको फिर से करना पड़ेगा। उसका नियम ये है कि अपनी हाईएस्ट अथॉरिटी को, जो बीकेज़ हैं, आप तो शिव बाबा को आह्वान करके करेंगे। सुप्रीम लाइट, सुप्रीम सोल, हमारे परम पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे। अपने दाएं हाथ में महसूस करें भगवान की सारी एनर्जी आ रही है, वाइट लाइट। मैं अपने हाथों में ले करके चारों तरफ अपने शरीर के सर्कल सर्कल बनाएं। इमेजिनरी ऐसा महसूस करें कि मैं परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ। सिर के चारों ओर घुमाएं अपना हाथ, उसमें ऐसा महसूस करना है कि सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं, लाइट भरी हुई है। मस्तक के चारों ओर घुमाएंगे, शरीर के चारों ओर घुमाएंगे, बाएं कंधे से दाएं कंधे की ओर भी घुमाएंगे। महसूस करेंगे मैं एक बड़े से बबल में बैठी हुई हूँ, गोल्डन बबल। उसकी इमेज भी 1 जून को जो अमृत वेला कराई गई थी आपको दिखाया गया था, फिर भी ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे। बबल वाली जो आभा मंडल वाली है, वो इमेज आप देख लीजिएगा कि कैसे होती है, या फिर यहाँ पर भी सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, आप समझ जाएंगे। तो पूरा अपने आप को एक बबल में लॉक कर दें। अब आप सारे दिन के लिए सेफ़ हैं। आप खुद के लिए भी ये कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। बच्चों को बाहर स्कूल भेजने से पहले वो नेगेटिव एनर्जी से सेफ़ रहें, उनको भी ऐसे ही ऑरा लॉक करें। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वस्तु है, अपनी कार है, बाइक है, स्कूटर है, आप पार्किंग में लगा रहे हैं कहीं जा कर के, या घर से बाहर कहीं आप जा रहे हैं, घर पर कोई नहीं है, घर को भी पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से। पानी से भी कर सकते हैं, 5 तत्वों में भी बहुत एनर्जी होती है। तो पानी लेकर के भी, जैसे हिंदूज़ में तो कल्चर ही है ये कि गंगा जल हाथ में लिया और सारे कमरे में छिड़कते रहते थे, अपने सिर पर भी छिड़कते रहते थे। तो उसका रीज़न यही है, ये लॉक करना, ऑरा को अपने लॉक करना होता था। तो ये कुछ मेथड्स हैं। सबसे हाईएस्ट तो यही है कि आप सुप्रीम पावर का आह्वान करें, सुप्रीम एनर्जी का, परमपिता परमात्मा का। वो लाइट ही है, सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। तो उनसे किरणें ले करके अपने चारों ओर छत्र छाया बना लें। फिर 24 घंटे के लिए आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। देन आफ्टर 24 आवर अमृत वेला के टाइम फिर से आप अपने आप को लॉक कीजिए।
एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होगी। हमेशा आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं सेफ़ हूँ। कोई भी अगर नेगेटिविटी आनी भी होगी पहले से भी तो वो दूर हट जाएगी। इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको इफ़ेक्ट नहीं पहुँचाएगी कि कोई भी किसी की भी नकारात्मक शक्तियाँ। और आज के समय में तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कलयुग का अंत समय चल रहा है ना, तो मोस्टली जो सोल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर के सोच रखने वाले हैं। जेलसी, क्रोध, ईर्ष्या, नफ़रत मेजॉरिटी में ये भरा हुआ है। तो उनकी एनर्जी हमारे तक ना पहुँचे, इसलिए अपने आप को सेफ़ रखना है और उन आत्माओं के लिए शुभ भावना रखनी है, इनका भी कल्याण हो। उनको भी बताना है कि वो कैसे अपने आप को ऊपर लेवल तक ले जा सकते हैं। ये गॉडली मैसेज तो हर एक तक पहुंचाने का कार्य कर ही रहे हैं सभी। बाकी हर एक का जैसा जैसा पार्ट अपना ड्रामा में प्ले करेंगे, वो भी साक्षी होकर के देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पहले हम अपने आप को सेफ़ रखें। खुद अगर सेफ़ रहेंगे तभी दूसरों को सेफ़ रख सकेंगे। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर ग्रुप में भी पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति।